अस्सलाम वालेकुम जी, ह्यूमर मोमेंट्स के साथ मैं हूँ आदिल खुर्शीद और आज हम डिस्कस करेंगे मिली नग़्मों के हवाले से, कौमी तरानों के हवाले से। जब 1965 की जंग हुई और 1971 की जंग हुई, तो तब मैडम नूरजहाँ के बहुत ही ज़बरदस्त जो थे वो लहू गरमाने वाले, जोश दिलवाने वाले, जो जंग में मैं कहता हूँ कि एक जज़्बा पैदा कर देते थे और आज भी जब वो हम मिली नग़्मे सुनते हैं, लाइक ए वतन के सजीले जवानों, ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे, तो एक जो है वो एंथुसिज़्म सा आ जाता है, एक जोश सा आ जाता है, हुब्बल वतनी जो है वो उभर के आती है। लेकिन मैंने एक सॉन्ग सुना है, तो मैं सोच रहा था कि इस सॉन्ग को सुनने के बाद कैसा जज़्बा बॉर्डर पे आता होगा, कैसा जो है वो एनर्जी कि कितना कैसे लहू गरम होता होगा। सो ये गाना ज़रा सुनिएगा। ए मेरे चमन मेरे वतन। जी नाज़रीन, तो आपने ये मिली नग़्मा सुना, तो है तो बहुत अच्छी बात कि ये पाक फ़ौज के लिए था और पाक फ़ौज हमेशा से जैसे पाकिस्तान ज़िंदाबाद है, पाक फ़ौज भी जो है वो हमेशा से ही ज़िंदाबाद है। लेकिन इस मिली नग़्मे को सुनने के बाद कैसा और कितना जोश आता है, ये मेरी अकल से तो बाहर है। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस जो मिली नग़्मा है, इसमें कितनी एनर्जी है और बॉर्डर पे जो फौजी खड़ा है वो क्या महसूस करता होगा और उसमें कितना जोश आता होगा इस मिली नगमे को सुन के। गाना बहुत अच्छी बात है और सुर में गाना तो मैं कहता हूँ क्या ही अच्छी बात है, शौक होना चाहिए। लेकिन शौक जो है उसकी एक लिमिट होती है, वहाँ तक इसको होना चाहिए। तो ये बल्कि ये जो अभी जंग हुई इंडिया के साथ तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस जो हमारे ये सिंगर हैं इन पे बेशुमार तनकीद की। कुछ लोग कह रहे थे कि इनको जो है वो मिसाइल के साथ बांध के जो है वो वहाँ पर भेज दिया जाए सरहद के पार। कुछ लोगों का ये कहना था कि बॉर्डर पे जो है वो सज़ा के तौर पर इनको वहाँ पे खड़ा कर दें। सो दिल आज़ारी तो किसी की नहीं होनी चाहिए और हर एक जो है उसका अपना-अपना एक शौक होता है। हर एक जो है उसका अपना-अपना एक टेस्ट होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात पे आएँ तो अल्लाह चाहे जिसे इज़्ज़त देता है और जिसे चाहे ज़िल्लत देता है। अब इन साहब ने गाना गाया बदोबदी तो मैडम नूरजहाँ के जब से उन्होंने ये गाना गाया था बदोबदी उतने व्यूज़ नहीं थे जितने ये 28 मिलियन के करीब इनके व्यूज़ पहुँच गए और मे बी शायद इससे भी ज़्यादा तो तंग आकर यूट्यूब ने जो है वो वहाँ से इस सॉन्ग को हटाया कि भाईजान ये कहाँ पे जा रहे हैं क्या? लेकिन ख़ैर हमारी जो टेस्ट है वो उसका भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं इसमें। बट यही कहना चाहूँगा कि जनाब बुरा रोने से जो है ना वो चुप बेहतर है। सो तमाम लोग जो है जिसके पास जो भी कला है, जो भी टैलेंट है उस पे मेहनत करें। मेहनत करके उसको उभार के, उसको निखार के जो है वो लोगों के सामने लाएँ ताकि पता लगे कि कोई बंदा जो है वो कितना सीखा हुआ है। सो जो भी काम करें ट्राई करें कि जब तक आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं आ जाती तब तक उसको पब्लिक के सामने शो नहीं करें। बाकायदा सीख के आएँ, चाहे कोई भी देखें, डॉक्टर जो है वो उसका एक कोर्स है। उसने सीखना है तो डॉक्टर बनना है, नर्स ने सीखना है तो उसने नर्स बनना है, टीचर का एक कोर्स है। इसी तरह से मैकेनिक जो है वो भी उसका एक जो है वो लिमिट होती है उसका एक जो है वो सीखने का प्रोसेस होता है, तब जाकर वो मैकेनिक बनता है। इसी तरह से सिंगर जो है, उसका भी एक प्रोसेस है, उसने सीखना है और वो सिंगर बनना है तब। सो जो भी काम करिए अपनी एक्सपर्टीज़ और अपनी पूरी एनर्जी लगा के उसमें काम कीजिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो जिसे बगैर सीखे भी इज़्ज़त दे सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये वही ज़ात जानती है कि उसने किसको कहाँ पे रखना है। सो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।